क्योंकि हम लोग भविष्य का भारत की बात कर रहे हैं और उसमें दो विचारणीय बिंदु हैं, गांधी और गणराज्य। तो मैं अपनी बात गणराज्य से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि गांधी जी का गणराज्य के बारे में जो सोच था और जो उनका विचार लगातार एक लचीलेपन के साथ 1909 में हिंद स्वराज से शुरू होके 1947-48 की संविधान सभा तक गतिशील रहा। तो आज गांधी जी होते तो हमारे गणराज्य के बारे में क्या कहते हैं? आज गांधी जी होते तो भविष्य की तरफ चल रहे भारत के बारे में उनके क्या सरोकार होते? जैसे 1932-33 में राउंड टेबल सम्मेलन के बाद उन्होंने जिस तरह से छुआछूत का सवाल उठाया और बाकी सब सवालों के ऊपर उस सवाल को स्थापित किया, तो वैसा ही कुछ वो बहुत अलग तरह से सोचते हुए बहुत बुनियादी सवालों को सुलझाने का काम करते। गांधी जी क्या करते, इसका कुछ अनुमान हमको गांधी जी के जो बाद के अनुयायी थे, जो गांधी मार्गी कहने में गर्व महसूस करते थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां, आचार्य विनोबा, जयप्रकाश नारायण और कुछ हद तक राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, उससे भी हमको कुछ संकेत मिलता है। तो सबसे पहले तो गांधी जी होते तो हमारे गणराज्य के बारे में क्या करते हुए थे, जिसे जयप्रकाश जी ने चिंता की और कहा कि बिना चुनाव का सुधार किए हुए और जनतंत्र की आड़ में बढ़ रहे धनतंत्र का समाधान किए हुए हम निश्चिंत नहीं हो सकते। तो आज का जो भारतीय गणतंत्र है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 3 M का दोष है: मनी पावर, मीडिया पावर और मसल पावर। इनकी अनदेखी करके आप भारत में गणतंत्र के भविष्य को सुरक्षित नहीं मान सकते। ऐसे ही जहां तक रोज रोज की जिंदगी का सवाल है, 4 प्रश्न ऐसे हैं जो गांधी जी के सरोकार से जुड़े थे लेकिन आज अत्यंत प्रबल हो गए हैं। उनको आप 4E कह सकते हैं: एनर्जी का सवाल यानी ऊर्जा का सवाल, एम्प्लॉयमेंट का सवाल यानी रोजगार का सवाल, एजुकेशन का सवाल यानी शिक्षा का प्रश्न, और एनवायरनमेंट का सवाल यानी पर्यावरण का सवाल। इनमें से हर सवाल पर गांधी मार्गियों के अपने समाधान हैं, लेकिन उनकी कोई बहुत सुनवाई नहीं है। और जहां वो जन आंदोलन कर भी रहे हैं, वहां उनको उपेक्षित किया जा रहा है। उनकी तुलना में हिंसा के रास्ते पर चल रहे लोगों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी ज्यादा सुनवाई होती है। वैसे आप देखें तो आजादी के बाद और भारत इसको आप 3Ds कह सकते हैं। पहला है डेवलपमेंट यानी विकास, दूसरा है डीकोलोनाइजेशन, विऔपनिवेशीकरण, और तीसरा है डेमोक्रेटाइजेशन या लोकतांत्रिकरण। विकास की दृष्टि से भारत 3 टुकड़ों में बट चुका है। एक महानगरीय भारत है, जहां पर यूरोप की जैसी सुख सुविधाएं इकट्ठा हो रही हैं, मेट्रो ट्रेन से लेकर के वातानुकूलित 30 मंजिला 40 मंजिला मकान, बड़ी बड़ी सड़कें, 24 घंटा बिजली, पानी, अस्पताल, पढ़ाई। दूसरा शहरी भारत है, जहां पर लगातार पूंजी निवेश हो रहा है, गांव से भागकर लोग आ रहे हैं और वो पश्चिमीकरण की तरफ बढ़ रहा है। और तीसरा ग्रामीण और आदिवासी भारत है, जो वंचित भारत है, उपेक्षित भारत है।
कुछ इलाकों को छोड़ करके। तो ये जो वंचित है, उपेक्षित भारत है, जो करीब करीब 2/3 है, वहाँ विकास की रफ्तार कम है। कहीं कहीं तो उल्टी दिशा में सब कुछ हो रहा है। जैसे मणिपुर में इस समय मैतेई और कुकी लोग लड़ रहे हैं। एक हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर हमला कर रहा है, दूसरा ईसा मसीह के निहत्थित मूर्तियों को तोड़ने में लगा हुआ है। या कश्मीर का इलाका है जिसको हम अलग थलग करके पुलिस और सेना के बल पर अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। या गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ गांधी जी के कहने से बंटवारे के मौके पर भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन आज वहाँ एक मस्जिद भी मैसर नहीं है पूजा करने के लिए। और अगर आप उसके बारे में कुछ कहिए तो आपको हिंदू विरोधी करार कर दिया जाएगा। दूसरी तरीके से अगर आप देखें, जो कुमारप्पा ने कहा उसकी न सुनने, जो विनोबा ने कहा उसकी न सुने, जो जयप्रकाश ने करने की कोशिश की उसको भूल जाएं, जो लोहिया कहते थे उसको भी छोड़ दें, जो नेहरू कहते थे उसको भी भूल जाएं, तो भी हम कैसे ये भूल जाएं कि इस समय हमारा देश हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग प्रभु जाति प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, डोमिनेंट कास्ट डेमोक्रेसी। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या लोकतंत्र धनतंत्र की तरफ जाने से रोका जा सकता है। क्या हम लोग, खासतौर पर हमारे दल, परिवारवाद और पूंजीवाद से छुट्टी पा सकते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी और आज के भारत में दिशा का भेद है। गांधी सेवा की बात करते थे, आज हम सत्ता की तलाश में हैं। गांधी कृषि प्रधान भारत की बात कर रहे थे, हम बिना बहस के उद्योग प्रधान हो चुके हैं। वो ट्रस्टीशिप की बात कर रहे थे, हम पूंजीवादी होने में गर्व महसूस करते हैं। वो विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे और हम केंद्रीकरण में लगे हुए हैं। वो सादगी के साधक थे, हम संपन्नता की आराधना कर रहे हैं। तो मित्रों, भविष्य का भारत गांधी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, या गांधी जिधर ले जाना चाहते थे उससे उल्टी दिशा में जाएगा, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। और मैं चाहूंगा कि आपका जो संस्थान है इस बहस को और आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि गांधी और आज के भारत में दिशा का भेद है और एक ही दिशा में दोनों नहीं देख रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।